आज मैं आप लोगों को रविवार के व्रत की कथा और विधि के बारे में बताऊंगी। रविवार का व्रत भगवान सूर्य देव को समर्पित करके किया जाता है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो रविवार का व्रत किस तरीके से करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, वह मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो विधि के बारे में, सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रविवार का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और शांत चित होकर भगवान पर सूर्य देव का जप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः और परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। भोजन इसमें एक समय ही करना चाहिए, लेकिन भोजन का एक नियम है, भोजन सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्त होने वाला हो उससे पहले पहले हमें भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और सूर्यास्त के बाद ना ही कोई फलाहार ग्रहण करें, और अगर सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद ना फलाहार ना ही कोई भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन सूर्योदय होने के पश्चात अर्घ्य दे करके ही भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। नमक युक्त और तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं का नाश होता है, और मनुष्य की किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो तो वह सब दूर हो जाती है। तो यह थी सरल सी एक रविवार व्रत की विधि। अब मैं आप लोगों को रविवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि प्रति रविवार वह सवेरे उठकर स्नान करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या दुख नहीं था, सब प्रकार से आनंद ही आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत गए तो पड़ोसी जो गो का गोबर बुढ़िया जहाँ से गो का गोबर बुढ़िया लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरा गो का गोबर ले जाती है, इसलिए अपने गो को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिला तो वह रविवार के दिन घर को लीप न सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया, और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत धारण कर लिया। रात्रि हो गई, फिर भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उससे स्वप्न में कहा कि भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा कि गोबर न मिलने के कारण मैंने भगवान घर को नहीं लीपा और घर को न लीप पाई, इसलिए मैंने भोजन नहीं बनाया। तो भगवान ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गो देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा से रविवार का व्रत करती हो और घर को गोबर से लीप करके फिर ही मेरा भोग लगाती हो और फिर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर के तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ, अतः अंत समय मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और उसका बछड़ा बंधे हुए थे। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई, उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसी ने बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गाय को और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। यह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर ही नहीं थी। वह सर्वव्यापी ईश्वर ने अब सोचा कि चालाक पड़ोसन ने कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से जोर जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि गाय तो सोने का गोबर कर रखा है। उसके आश्चर्य की ठिकाना ही न रहा। वह प्रतिदिन गऊ को भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसी ने देखा कि बुढ़िया गऊ को भीतर बांधने लग गई है और उसके सोने का गोबर स्वयं उठाने लगी है, तो उसका कोई दाव न चला और वह ईर्ष्या के कारण जल उठी। कुछ उपाय न देखने से पड़ोसन ने देश के राजा को जाकर कहा कि महाराज, मेरी पड़ोसन एक वृद्ध है और उसके पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के साथ पास होनी चाहिए। वह नित्य सोने का गोबर करती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा को यह बात सुनी तो राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर गऊ लेने के लिए भेज दिया। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी आए और गाय को खोलकर ले गए।
वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों ने उसके समक्ष कुछ नहीं सुना और उस गाय को लेकर के चले गए। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर को गऊ को पुनः पाने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। उसने रविवार का व्रत किया और मैंने प्रसन्न होकर उसे ये गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन धान्य के साथ में गऊ भी उसे लौटा दी। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा ने महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की या उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के सभी लोग जीवन सुख से व्यतीत करने लगे। उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई और किसी प्रकार का कोई प्रकोप उस नगर में नहीं आया और सारी प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी। तो यह थी रविवार व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।